योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए इसका हल ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इन संख्याओं को मान लेंगे। तो माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, x। तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों बताइए, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 ऋण x, क्योंकि दोनों का योग 27 है। जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 ऋण x होगी। अब यहां पर देख लीजिए कि उनका गुणनफल 182 है। तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार इन दोनों संख्याओं का यानी x और 27 ऋण x, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 182 दिया हुआ है। तो 27x ऋण x का गुणा हुआ तो x वर्ग बराबर 182। पूरे पदों को एक ही तरफ कर लेंगे तो देखिए इनका भी पक्षांतर उस तरफ यदि हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा धनात्मक, फिर ऋण 27x, फिर धन 182, और इस तरफ क्या था, बराबर 0 बस बचा इस तरफ। तो इस बराबर 0 को हम इस तरफ की बजाय अब उस तरफ लिख सकते हैं, कोई पक्षांतर नहीं है, ये तो केवल दिशाओं में इस तरफ उस तरफ लिख रहे हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार है। इसे मध्य पद को दो भागों में तोड़कर हमें हल करना सिखाना है बच्चों। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए 27 फल 182 हो तो योगफल 27 में क्या हो जाएगा, 14 और 13 का जब हम गुणनफल करते हैं तो 182 आता है। तो 14 और 13 का योगफल कितना आ गया 27। एक्स स्क्वायर, अब माइनस अंदर जाएगा 14x, फिर माइनस अंदर जाएगा 13x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x में से x को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 14। फिर इन दोनों में से देखिए माइनस 13 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x, और प्लस से भी माइनस निकल गया तो माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर 0। अब इन दोनों में से x माइनस 14 दोनों में है तो x माइनस 14 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 13। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तथा जब दूसरे वाले को करेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आंसर में क्या आएगा, x के दो मान आ जाएंगे, उनसे x बराबर 14 और x बराबर 13। जब हम x का मान 14 लेंगे तो 27 ऋण x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 13, और जब हम x का मान 13 लेंगे तो 27 ऋण x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 27 ऋण x का मान हो जाएगा 14।